ट्रेडिंग तो हर बंदा करता है, लेकिन एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको सालों की जर्नी ट्रेवल करनी पड़ती है और उसके बाद जाकर आप कहीं एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनते हो। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको 8 ऐसे पॉइंट्स के बारे में गाइड करूंगा जो आपकी हेल्प करेंगे कि आप अपने ट्रेडिंग जर्नी को और ट्रेडिंग कैरियर को एक न्यू लेवल पर लेकर जा सको। और जो ट्रेडर सालों साल धक्के खाने के बाद ये चीजें सीखते हैं, वो मैं आपको विद इन दिस वीडियो इंशाल्लाह एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इन पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले मेरे भाइयों, एक चीज को लाजमी समझ लेना कि अपने ये 5-7 मिनट ये सिर्फ वीडियो देख के जाया मत करना। इन सारे पॉइंट्स को, सारे चेक मार्क्स को आपने नोट डाउन करना है, अपने पास लिख लेना है, ताकि कल को आप इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सको। बहुत सारे शहजादे तो ऐसे होते हैं, वीडियोस ज्यादा देखते हैं लेकिन उनको इंप्लीमेंट करने का नहीं पता होता, और ना वो रियल टाइम ट्रेडिंग में उसको इंप्लीमेंट करते हैं। वीडियोस उनसे पूछ लो तो मैंने ये भी देखी है, मैंने वो भी देखी है, मुझे ये भी पता है, मुझे वो भी पता है, लेकिन प्रैक्टिकली उनको इंप्लीमेंट करना खाक भी नहीं आता होता। तो ये मेक श्योर कर लेना है कि जो पॉइंट्स मैं आपको भी बताऊंगा उनको आपने नोट डाउन करना है, चेक मार्क करना है और फिर उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है। लेट्स नाउ डाइव इनटू पॉइंट्स। कभी भी किसी एक एसेट के अंदर अपनी 100% इन्वेस्टमेंट नहीं करते, लाइक नेवर। भाई जो मर्जी हो जाए, कभी भी किसी एक एसेट के अंदर या इवन एट अ टाइम आप अपनी 100% कैपिटल या अपनी 100% इन्वेस्टमेंट को यूटिलाइज नहीं करते। बहुत सारे मेरे शहजादे और मेरे चैंपियंस ऐसे हैं जिनके अंदर लालच कूट कूट के भरी हुई है, और वो ये सोचते हैं कि मैं अगर एट अ टाइम यहां पे 100 अपने या पूरे पोर्टफोलियो की बाइंग करूंगा तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट रेशो मिलेगी। वो प्रॉफिट रेशो तो आपको ज्यादा मिलती है, लेकिन जब आपका लॉस होता है तो आपको लॉस रेशो भी ज्यादा मिलती है। तो इसलिए मेरे भाइयों, हमेशा अपने पोर्टफोलियो की सर्टेन अमाउंट को यूटिलाइज किया करो और रेस्ट को बैकअप रखा करो। देखो मेरे भाइयों, ये तो मुझे पता है कि आपके अंदर लालच कूट कूट के भरी हुई, और ये एक नेचुरल फिनोमेना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हर बंदे के अंदर लालच होती है पैसे की, और हर बंदा चाहता है कि भाई मैं मैक्सिमम गेन्स करूं। और जब आप क्रिप्टो में आते हो तो लालच तो वैसे ही आपके सर पे सवार होती है, और अल्टीमेटली आप लालच के ट्रैप में आके आप लॉस कर बैठते हो। तो इस चीज से कैसे बचना है, यहां पर हमारा स्टेप इन करता है सेकंड पॉइंट। देखो मेरे भाइयों, आपका एम ये होता है कि मार्केट में से मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट बने और मैं अपनी ट्रेड को बचा भी सकूं। अब यहां पर इस चीज को ओवरटेक आपने ऐसे करना है कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक ट्रेड ओपन करते हो तो उस पे 100% अपना कैपिटल यूज करने की बजाय एक स्मॉल पोर्शन ऑफ कैपिटल यूज करो और उसको फिर ग्रेजुअली स्केल अप करो। मेजर लेवल्स के ब्रेकआउट्स पे, मेजर लेवल्स के रीटेस्ट के ऊपर आप उसके अंदर ट्रेड के अंदर बैलेंस ऐड करते जाओ। अब अगर आपकी फेवर में मार्केट जाएगी, अल्टीमेटली जब आप उसको स्केल अप करोगे, आपकी प्रॉफिट रेशो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी और आपका कैपिटल भी प्रोटेक्टेड रहेगा। और आपको टेक्निकल एनालिसिस तो आता नहीं है, तो आपने इंटरेस्ट तो लेनी है ब्लाइंडली। तो अगर इन केस आपकी ट्रेड लॉस में चली जाए या मार्केट के ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाए, तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, इस सिनेरियो के अकॉर्डिंगली आपके पास स्टिल बैकअप प्लान अवेलेबल होगा, जिसके अकॉर्डिंगली आप अपनी ट्रेड को स्टिल डीसीए करोगे, स्टिल स्केल अप करोगे, जिससे एक आपको अच्छी एंट्री, एक एवरेज अच्छी एंट्री मिल जाएगी और अल्टीमेटली इसके अकॉर्डिंगली भी आप प्रॉफिट जनरेट कर सकोगे। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे शहजादों का मसला है वो ये होता है कि जब इनकी ट्रेड लॉस में जा रही होती है तब तो इनमें बड़ा सब्र होता है, जब इनकी प्रॉफिट्स में जा रही होती है तब तो ये बहुत बेसब्रे हो जाते हैं और फौरन से पहले अपनी ट्रेड को क्लोज करने की कोशिश करते हैं, और जो भी 4-5% प्रॉफिट बन रहा होता है उसको ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, और अल्टीमेटली जब वो ट्रेड क्लोज करते हैं तो मार्केट स्काई रॉकेट कर जाती है। तो मेरे प्यारे भाइयों, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका आपने ख्याल रखना है वो ये है कि जब आपकी ट्रेड लॉस में जा रही हो ना, बेसब्रे तब हुआ करो, और जब आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जा रही हो ना, तब सब्र किया करो और वेट किया करो। बेशक आपके प्रॉफिट्स मिस हो जाए, कोई इशू नहीं है, प्रॉफिट्स को कॉम्प्रोमाइज करना सीखो और लॉसेस को अवॉइड करना सीखो। लॉसेस पे आपने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, जितनी जल्दी हो सके प्रॉपर स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली अपना स्टॉप लॉस सेट किया करो और अपनी ट्रेड को लॉस में से निकालने की कोशिश किया करो, ताकि आप किसी मेजर लॉस से बच सको। एक ट्रेड प्रॉफिट में गई, दूसरी ट्रेड प्रॉफिट में गई, तीसरी ट्रेड भी प्रॉफिट में गई, अल्टीमेटली चौथी भी प्रॉफिट में गई, पांचवी भी गई, छठी भी गई। अब इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि मेरे जो प्यारे शहजादे हैं ना, जो मेरे चैंपियंस हैं, वो क्या करते हैं, वो शौखे होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो समझते हैं कि भाई मैं बहुत बड़ा टेक्निकल एनालिस्ट और बहुत प्रोफेशनल ट्रेडर बन गया हूं, मेरी तो विनिंग स्ट्रीक स्टार्ट हो गई है। और अल्टीमेटली सबसे बड़ी वो बेवकूफी क्या करते हैं, अपनी लिवरेज इंक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी रिस्क मैनेजमेंट को अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं अपने शोखे पने में आके। तो मेरे प्यारे भाइयों, अब जितनी मर्जी आपकी विनिंग स्ट्रीक स्टार्ट हो जाए,
आपने कभी भी अपनी रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या अपने लिवरेज सेटअप को आपने चेंज नहीं करना। जहां पे आपने अपनी रिस्क मैनेजमेंट चेंज की, जहां पे आपने अपना सेटअप थोड़ा सा भी चेंज किया ना, वहां पे आपका सारा शोखापना और आपके सारे प्रॉफिट्स अल्टीमेटली मार्केट एक ही ट्रेड के अंदर वापस ले लेगी। और मुझे पता है कि आप यही करते हो। जहां 3-4 ट्रेड्स आपके प्रॉफिट में गई, लिवरेज इंक्रीज कर दी, कैपिटल ज्यादा यूज कर लिया, रिस्क मैनेजमेंट की धज्जियां उड़ा दी, और अल्टीमेटली फिर एट द एंड ऑफ द डे आपका क्या होता है कि जितना प्रॉफिट्स बनाया होता है वो सारा प्रॉफिट्स और इवन आपका अपना कैपिटल भी एक ही ट्रेड के अंदर मार्केट वापस खा जाती है। तो हमने मार्केट को यह नहीं करने देना। तो हमारी जितनी मर्जी विनिंग स्ट्रीक चल रही हो, हमने अपनी रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, अपने ट्रेड सेटअप के ऊपर, अपनी लिवरेज के ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। मार्केट मेकर्स को पता है सबसे ज्यादा मजा किस टाइम पे आता है? जिस टाइम पे वो आपके स्टॉप लॉसेस के ऊपर अपनी बाइंग करता है। मतलब आपके स्टॉप लॉसेस को हिट करवा के वो अपनी बाय रेंज वहां पे जनरेट करता है और अल्टीमेटली मार्केट वापस अपवर्ड साइड पे चली जाती है। और आपकी फ्रस्ट्रेशन वहां पे एंड लेवल होती है और फिर आप वहां पे रोना रोते हो, क्या ये क्या है, मार्केट मेरा स्टॉप लॉस हिट करवा के वापस अपवर्ड साइड पे चली गई है। फिर आप ये भी कहते हो कि यार लगता है ये मार्केट को कंट्रोल कर रहा है। किसी को पता है भाई कि मेरा स्टॉप लॉस कहां पे लगा हुआ है, मार्केट स्पेसिफिकली मेरा स्टॉप लॉस हिट करवाने आई है। तो किसी को भी नहीं पता कि आपका स्टॉप लॉस कहां पे है। रीजन ये होती है कि जो आपकी एंट्री होती है और जो आपका स्टॉप लॉस सेट हुआ होता है वो हुआ ही उस एरिया के ऊपर हुआ होता है जहां पे मार्केट के स्मार्ट मनी और स्मार्ट मेकर्स ने मार्केट में स्टेप इन करना होता है। तो मेरे प्यारे शहजादों, जो स्टॉप लॉस होता है वो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली प्लेस किया जाता है। मार्केट की करंट सिचुएशन, करंट सेंटिमेंट्स, करंट स्ट्रक्चर को देखते हुए प्लेस किया जाता है। कभी भी ये जो आपने हवाई रिस्क मैनेजमेंट की हुई होती है ना कि मैं 1% नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा दूंगा, तो ऐसे स्टॉप लॉस प्लेस नहीं किया जाता, क्योंकि 99.99% ऑफ टाइम्स जहां पे आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ होगा वही मार्केट की मेजर बाय रेंज होगी। तो अपने स्टॉप लॉस को सेट करना प्रॉपर तरीके से एनालाइज किया करो और मेक श्योर किया करो कि आपका स्टॉप लॉस स्मार्ट मनी की बाय रेंज कभी भी ना हो। बड़े अफसोस के साथ यह चीज मुझे समझानी पड़ रही है और इस लिस्ट के अंदर इंक्लूड करना पड़ रहा है कि आप लोग अपनी अपॉर्चुनिटी का भी वेट नहीं करते। आप लोग ये समझते हो कि यार मार्केट के हर मूव को टारगेट करना है, हर मूव को ट्रेड करना है। नहीं मेरे भाइयों, अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट करो। अपनी अपॉर्चुनिटी जब आपको एक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली एज पर योर एनालिसिस एंट्री मिले तो उसके लिए सिर्फ जंप इन करो। उसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल आपको कंफर्मेशंस, कॉन्फ्रेंसेस एक हफ्ता, दो हफ्ता, 3 हफ्ता, 5 हफ्ते नहीं मिलते तो आप मार्केट में स्टेप इन नहीं करते। इफ देयर इज नो वॉल्यूम, डू नॉट ट्रेड। लाइक सिंपल। वॉल्यूम नहीं नजर आ रहा मार्केट में, आपने ट्रेड करनी ही नहीं है। जब तक आपको मार्केट में वॉल्यूम ना नजर आए और आपको यह ना पता चले कि मार्केट इस टाइम पे अपने पोटेंशियल में है, जोबन में है, तो तब ही सिर्फ आपने ट्रेड करना है। और अगर आपको यह चीज नजर आ रही है कि भाई मार्केट में वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है, देन इट्स अ स्ट्रेट रेड फ्लैग और आपने मार्केट में स्टेप इन नहीं करना। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि मेरे प्यारे भाइयों, ट्रेडिंग में कभी भी डेली प्रॉफिट सेट मत किया करो। ये जो आपका डेली प्रॉफिट्स वाली मेंटेलिटी होती है ना, 99% ऑफ टाइम्स एक बिगिनर को और एक जो बेसिक लेवल ट्रेडर होता है ना, उसकी लॉस करने की रीजन ही ये होती है कि उसने माइंड में ये डेली टारगेट सेट किया होता है कि मेरे $5, $10, $15, $50 मेरी दिहाड़ी लगती रहे। और इस दिहाड़ी के चक्कर में जो है ना वो अपना लॉस करवाता है, क्योंकि उसकी एक दफा तो हिट हो जाता है प्रॉफिट, एक दफा उसका टारगेट हिट हो गया, 2 दफा हो गया, 3 दफा हो गया, लेकिन जिस दिन उसका ये टारगेट हिट नहीं होगा उस दिन वो फ्रस्ट्रेशन में आके गलत डिसीजन लेगा और अल्टीमेटली उसके सारे प्रॉफिट्स मार्केट दोबारा खा जाएगी और उसका कैपिटल भी वापस ले जाएगी। तो ये डेली प्रॉफिट्स वाले सिनेरियो से बाहर निकलो और एक प्रोफेशनल वे में ट्रेडिंग किया करो। बाकी उम्मीद करता हूं मेरे भाइयों आपको ये सारे पॉइंट्स कोई ना कोई हेल्प, कोई ना कोई आपके पोर्टफोलियो में वैल्यू ऐड करेंगे। तो इन सारे पॉइंट्स को अपने पास नोट डाउन रखना, ट्रेड लेने से पहले एक दफा रिवाइज कर लेना और इनके ऊपर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करना। और मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि अगर आप ये 7-8 पॉइंट्स को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करो और इसके अकॉर्डिंगली लेकर चलो और इनको फॉलो करना स्टार्ट करो, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि आपकी ट्रेडिंग बहुत ह्यूज मार्जिन से इंप्रूव हो जाएगी और आपको ट्रेडिंग करने में मजा भी आएगा। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।